डटे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पे ही, क्योंकि काफ़ी किसान नेताओं का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। हम सबसे आखिरी छोर से लगे थे और कवरेज करते करते अभी 764 जो पिलर नंबर है वहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे भिवानी जींद और भिवानी हिसार मतलब जींद का जी वैसे कोई मामला नहीं। लाइव चल रहा है भाई, यो लाइव चल रहा है भाई, देखो जो सारा का है पूरा हरियाणा का सोचा मंच है भाई, सारे हरियाणा का मंच बताओ है भाई। एक आधा भाई न्यू का था जींद का, पर बाकी यहाँ यो कहना है कि यो सारे हरियाणा का है, ये सारे हरियाणा के किसान कोई बात कराएंगे। नंबर वारी हम शुरू करते हैं। सारा का नंबर आओगा भाई, देखो शांति से रहो, लाइव चल रहा है भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। इन किसानों की आवाज़ जो भाई किसी कारणवश घर बैठे नहीं आ सके उन तक पहुंचाओ। और हम बात करते हैं किसान खड़े हैं। किसान एकता, इतनी लंबी जेल है तेरी, इतना दमादमन मतेरे, नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे गुरकी से। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो भाई काफ़ी रोष है किसानों में और काफ़ी जोश है, जैसा कि इनके नारों से प्रतीत होता है कि कितना जोश है इनमें। आपका नाम क्या है जी? थोड़ा पीछे आ जाओ। अंकल जी पीछे, अंकल जी नारनौल से क्या कहना है किसान आंदोलन के, क्या करने जा रहे हैं किसान? किसान तो डरते हुए हैं, 7-8 महीना राशन लेके बैठे हैं। अच्छा यहाँ से लेकिन 7-8 महीना राशन ले रहे हैं भाई। किसान का कहना, युवा किसान खड़े हैं हमारे साथ। भाई साहब, मैं आपको एक बात देना चाहता हूँ कि ये सरकार अब लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं रही। ये सरकार बीजेपी सरकार अब गुंडे बदमाश चोर लुटेरों की सरकार न होकर एक गैंग है, और ये गैंग देश को पूरी बेशर्मी के साथ लूट रहा है। और इस लूट से हर आदमी, हर देश का हर नागरिक पूरी तरह से परेशान और तंग हो चुका है। अब मोदी को ये किसान मजदूर एकता जो आंदोलन पूरे भारत देश में चला हुआ है, अब मोदी को ये पता चल जाए किसान उसको सत्ता से बाहर देश को पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान, इराक से भी बहुत नीचे ले आया है। अर्थव्यवस्था का कोई पता नहीं है। किसान और मजदूर आज सड़कों पे सोने के लिए मजबूर है। जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर, जिस भारत हिंदू राष्ट्र लाले जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे के नारे पर यह सरकार बनी थी, आज उस नारे का इन्होंने बिल्कुल कत्ल कर दिया है और गुंडागर्दी पर उतरा है। देश को बिल्कुल लूट के खा लिया इन्होंने, और अब ये किसानों ने ठान लिया है कि बीजेपी सरकार से इस देश का पीछा छुड़ाना है। देखो भाई का कहना है कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा सरकार, और ये इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी में है किसान। और अर्थव्यवस्था पे भी भाई ने बात रखी कि दूसरे जो हमारे से काफ़ी गरीब देश हैं, छोटे मतलब छोटे भी हैं और काफ़ी गरीब देश हैं, उनसे भी बदतर हालत हो गई हमारी अर्थव्यवस्था की भाजपा सरकार आने के बाद। ये कहना है इस नौजवान किसान का। रवि जी की तरफ ले लो। तो अभी हमारे साथ हैं रवि आज़ाद के युवा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय नहीं, भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि भारती।
भाई साहब नमस्कार। रवि आजाद। Sorry, रवि आजाद। नमस्कार। हम दूसरी बार मिले हैं भाई से, मैं माफी चाहता हूँ। रवि आजाद जी हैं। एक थोड़ा सा आप कम बोलो ताकि पजल हो जाते हैं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए। चलो, क्या चल रहा है आंदोलन का? आंदोलन जो है वो दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए, ये जो किसान आंदोलन है 2020 का, ये आंदोलनों के इतिहास में एक नज़ीर पेश करेगा पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर 36 जात हैं, इस आंदोलन के अंदर हमारा सारा भाईचारा है, सब धर्म है, और ये आंदोलन हम अपने मुद्दों के ऊपर लड़ रहे। और आप देख रहे कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और कितना शांतिप्रिय तरीके से सब एक होकर के एक परिवार के रूप में, और कैसे ये दीवाने जो है किसान को बचाने के लिए निकले हैं और हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकले हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए निकले हैं। जी रवि भाई, अभी जो कल मीटिंग थी सरकार के साथ है, तो कितना कुछ निचोड़ निकला है, या क्या कितना आपको लगता है कि सरकार किस मूड में, कुछ बताएंगे हमें? सरकार जो है, सरकार अपना ज़मीर और सरकार अपना विश्वास भी खो चुकी है, और ज़मीर जो है वो उन्होंने अडानी और अंबानी को बेच दिया है। सीधे तौर पर जो कल की मीटिंग थी 7 घंटे के बाद भी वही डाक के 3 बात, उसमें जो एक अच्छी बात है, जो हमारे किसान प्रतिनिधियों ने सरकार की सरकारी दावत ठुकराई, उनकी चाय ठुकराई, और लंगर से मंगा करके जो उन्होंने भोजन किया, वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है कि हमारे प्रतिनिधि कितनी निष्ठा के साथ इस आंदोलन को लेकर के चल रहे। और उन्होंने ये बता दिया है कि हम जो है स्वाभिमानी कौम है, और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। निर्णय कुछ भी नहीं हुआ। स्पष्ट तौर पर सरकार ये बात कह रही है, कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ें, हम किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल 5वें दौर की वार्ता थी, और उसमें भी यही बात थी कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। तो जब जारी रहेगी तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? और जब किसान इन 3 काले कानूनों को नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती उनको थोपने में क्यों लगी हुई है? और सीधे और स्पष्ट तौर पर वार्ता बेनतीजा रही। आंदोलन जारी रहेगा, और तेज गति के साथ आंदोलन आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर सरकार अड़ियल है तो हम सरकार से दोगुने अड़ियल हैं, अपने हकों को लेकर के जाएंगे, उसके बिना हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई ने बताया सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है। उधर से इन्होंने बताया कि किसान उससे भी ज़्यादा अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। तो आज हमें पता चला था भाई साहब, उधर सिंधु बॉर्डर पे किसानों की कोई मीटिंग हुई है, और आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। तो क्या कुछ फैसला लिया, कुछ बताओगे आप हमें थोड़ा बहुत? एक मिनट, ये एक बार ये सीधे तौर पर कोई बात नहीं आप लोग आज की, क्योंकि कल की वार्ता बेनतीजा होने के बाद आगामी रणनीति के लिए जो आंदोलन के नेतृत्व के संगठन है, उन सभी प्रतिनिधियों की, हमारे किसान नेताओं की सिंधु बॉर्डर पर लगभग 5 घंटे लगातार मीटिंग चली, और वहां पर सीधे तौर पर यह निर्णय हुआ कि हमारा जो मांग है वो 2-3 हमारी मुख्य मांग है, और उसको सरकार कान खोल करके सुन ले। पहली बात, 3 काले कानून तुरंत प्रभाव से संसद का स्पेशल सत्र बुला करके और मोदी सरकार वापस ले, ये हमारा पहली हमारी मांग है। इससे कम हमें कोई मंजूर नहीं है, ना कोई इफ और बट है, और ना कोई किंतु परंतु है। सीधे तौर पर 3 काले कानून वापस होने चाहिए। और जब किसान वर्षों से एमएसपी के लिए मार झेलता आया है, हमें लिखित में खरीद और भुगतान गारंटी कानून चाहिए, एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी कानून। इसी के साथ में एमएसपी के ऊपर 22 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार घोषित करती है, लेकिन खरीद केवल 5 और 6 की होती है, और वो भी पूरे देश में एमएसपी पे 7 और 8% सरकारी आंकड़े कहते हैं, और जिसमें से बड़ा हिस्सा, क्योंकि मंडी व्यवस्था या तो पंजाब में और या हरियाणा में है, बाकी सब जगह मंडियों को तोड़ दिया गया है।
तो 7-8% खरीद होती है, वो भी 5-6 फसलों की। उसमें हमारी ये भी मुख्य मांग है कि 22 का जो MSP घोषित किया सरकार ने, वो सभी फसलों की सरकारी खरीद की जाए। आंदोलन के अंदर जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, नौकरी दी जाए। और इसी के साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो वर्षों से हमारी लंबित मांग है, उसके लिए सरकार तुरंत प्रभाव से, मोदी जी सत्ता में यही बात बोल करके आए थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पहली ही कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा और हिंदुस्तान के किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति करूंगा। इसी के साथ में जो डीजल के बढ़े हुए दाम हैं, जो किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहा है, डीजल के दाम कम किए जाएं। सरकार कह रही कि हमने बिचौलिए खत्म कर दिए, सरकार कह रही है कि हमने बिचौलिए खत्म कर दिए। ये 3 कानूनों का मतलब ये है, और हम सरकार को ये कह रहे हैं तुम बिचौलियों की बात करते हो तो फिर डीजल और पेट्रोल के अंदर भी बिचौलिए खत्म करो, ताकि पेट्रोल 30 रुपए मिले और डीजल 25 रुपए मिले। ये बीच की लूट बंद होनी चाहिए और देशवासियों को लूटना बंद कर देना चाहिए। और इसी के साथ आज निर्णय हुए मीटिंग में, कल 5 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा हुई है और उसके तहत हिंदुस्तान के हर गांव में, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, कोई भी हमारा जो राज्य है, वहां के हमारे किसान आंदोलन के समर्थन में जो भाई दिल्ली नहीं पहुंच सकते, जो बुजुर्ग हैं, वो नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का, अडानी अंबानी का, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला या जेपी दलाल का अपने गांव के मेन चौक में सब इकट्ठे होकर के और इनका पुतला पूरे हिंदुस्तान में जला करके, और कल राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन के समर्थन में होगा, इसका भी ऐलान हुआ। इसी के साथ आगामी जो 8 जो दिसंबर है, मुख्य समाचार आ रहे हैं। 8 दिसंबर को आगामी जो 8 दिसंबर है, उसको जो है किसान आंदोलन की कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद का ऐलान किया है और टोल बंद का ऐलान किया है। आने वाली 8 दिसंबर को भारत बंद किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों के समर्थन में, और टोल बंद। उस दिन जो है कोई भी टोल के ऊपर कहीं भी पर्ची नहीं कटेगी पूरे देश में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब में पिछले 65 दिन से बंद है, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह टोलों को फ्री खोला जाएगा सबके लिए। और कल की हमारी वार्ता है 5 तारीख की, 5 दिसंबर की वार्ता है, और ये भी निर्णय हुआ है कि ये अंतिम वार्ता है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 5 दिसंबर को सीधे और स्पष्ट तौर पर सरकार को ये बता दिया जाएगा कि ये वार्ता खेलना बंद करो, अब हम आंदोलन के ऊपर पूरी ताकत लगाएंगे। सरकार को जरूरत हो तो वो मांग माने, नहीं तो हमारा आंदोलन तेज गति से बढ़ेगा और दिल्ली की चढ़ाई करने के लिए आंदोलन तेज गति से आगे जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। तो देखो भाई, युवा नेता ने बताया कि बहुत कड़े फैसले लिए गए हैं आज की जो मीटिंग थी किसान नेताओं द्वारा, और मुझे इनकी जो इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, सिर्फ 3 अध्यादेश वापस लेने के अलावा जो बातें कही हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बिरड़ा के छाते में हाथ दे लिया। अब तो ये जो पिछली मांग थी गणिए, जो कई साल तक पेंडिंग पड़ी थी, उन मांगा ने भी साथ लेके ने कूद के आंदोलन में, और ये लड़ाई सिर्फ 3 अध्यादेशों की न हो करके मेरे ख्याल 8 या 9 मुख्य मांगे रवि आजाद जी ने बताई, युवा किसान नेता ने, कि हमारी तो ये मांग है भाई, सिर्फ वो 3 अध्यादेश वाली मांग को ना अब तो लेने के देने पड़ेंगे शायद भाजपा सरकार को, जो किसानों का रुख और रवैया जो मुझे दिख रहा है। तो भाई रवि भाई और कुछ कहना है? सिर्फ ये बात हम सबसे कहना चाह रहे हैं, किसानों के नेतृत्व में देश के लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हुई है, और ये अब आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। आज हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा, हर खाप का समर्थन मिल रहा। चारों तरफ से जो है एक त्योहार और उत्सव जैसा माहौल है। जो वर्षों से देश शोषित है और जो बेरोजगारी के हाल है, और सरकार नए नए कानून बना करके जो हमारे गले में फंदा डालना चाहती है, हमें मारना चाहती है। यहाँ ईस्ट इंडिया की तरह
कंपनियों का राज कायम करना चाहती है। ये हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, एक मजबूत देश बनाने के लिए, यहाँ किसान को सम्मान मिले, मजदूर को सम्मान मिले, हर युवा के हाथ को काम मिले, और जो हमारे पूर्वजों और क्रांतिकारियों महापुरुषों का जो सपना है, देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो, हर आदमी को न्याय मिले और हर फसल का भाव मिले, ये उसका आंदोलन है। और निश्चित तौर पर जैसे हमारा कुनबा इकट्ठा हुआ है और जिस ताकत के साथ इकट्ठा हुआ है, हिंदुस्तान इस आंदोलन के बाद और इस आंदोलन के माध्यम से एक नया सवेरा देखेगा और हमारी सबकी किस्मत का उदय होगा और एक नया भारत बनाने में हम सब भागीदार होंगे। जी। शोषण के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये कुछ मुद्दों की लड़ाई ना रह करके शोषण रहित समाज की स्थापना और लोकतंत्र को बचाने के लिए बन गई अब ये लड़ाई। और मास कैंपेन के रूप में इसको एक जन आंदोलन के रूप में भाई ने बताया कि इस आंदोलन को लड़ा जाएगा। भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही, क्योंकि नेशनल मीडिया की हालत बार बार हम बता रहे, आप जैसे जो हमारे सहयोगी और साथी हैं वो सच्ची खबर एक एक जन तक पहुंचाते हैं। किसान भाइयों की ओर से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। ना जी, एक आ जाओ, उधर से ही आ जाओ भाई साहब।